हेलो, वेलकम बैक गाइस। तो आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं जीके जीएस का पार्ट 1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो गाइस, आप लोगों को मैं बता दूं, आप किसी भी एग्ज़ाम की या किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर की आप तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए जीके जीएस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर हम जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं वो आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं जो लगातार पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे यहाँ साथ में यहाँ कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिया है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो ये आपके दयाराम साहनी थे। 1921 में इन्होंने आपके 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। और ये आपके मोहनजोदड़ो की जो खोज की है वो है आपके रखालदास बनर्जी। ठीक है, यदि आपसे मोहनजोदड़ो की पूछा जाएगा तो रखालदास बनर्जी, और हड़प्पा का तो आप दयाराम साहनी को आंसर करेंगे। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आगे आप देख सकते हैं, आगे आपसे पूछा गया है वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया, कौन था? तो ये थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने आपकी अपना उपवास करके संलेखना पद्धति जो जैन धर्म में है, संलेखना पद्धति, उसके थ्रू अपने प्राण त्यागे थे। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य हैं जिन्होंने संलेखना पद्धति के थ्रू अपना शरीर त्यागा था। संलेखना पद्धति में क्या होता है कि व्यक्ति अपना खाना पीना सब छोड़ देता है और मरने तक इंतज़ार करता है अपने भूख प्यास की वजह से, फिर वो अपने प्राण त्याग देता है। तो ये करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, आंसर आप लोग चंद्रगुप्त मौर्य करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे आपसे क्या पूछा गया है। आगे आपसे पूछा गया है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? तो ये आपके लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य। ठीक है, तो आंसर आप लोग करेंगे बी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। यहाँ डिस्क्रिप्शन दे रखा है मैंने, आप देख सकते हैं। एक मिनट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, आपसे पूछा गया है बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था, तो ये कौन थे? बंगाल को मुगल राज्य से एकदम पृथक कर दिया था, तो ये कौन थे? तो ये आपके मुर्शिद कुली खान थे। ठीक है, तो आंसर आप लोग करेंगे ए, इसका आंसर हो जाएगा ए, मुर्शिद कुली खान। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन आप देखना चाहें देख सकते हैं, ये मैंने दे रखा है, स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। आगे आपसे पूछा गया है विधवा पुनर्विवाह कानून कब पारित हुआ था? तो विधवा पुनर्विवाह कानून कब पारित हुआ था? तो आपको ऑप्शन यहाँ मैं दिखा देता हूँ, ये ऑप्शन आपको 4 दिए हैं, आप बता सकते हैं कब हुआ था। तो ये आपका हुआ था 1856 में। आपके भारत के पहले जो गवर्नर थे उन्होंने इसको पारित किया था। कौन थे? तो ये आपके लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, पहले गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग, और इन्होंने पारित किया था 1856 में। ठीक है, और इसके बाद से क्या हुआ, हिंदू धर्म में जो विधवा पुनर्विवाह जो होता था उसे वैध कर दिया गया, और कानून के हिसाब से हिंदुओं के बीच में हुई शादी को अमान्य कर दिया गया। मतलब इसे लीगली तरीके से परमिशन मिल गई थी, जो विधवा हो जाती थी हिंदुओं में वो दोबारा से विवाह कर सकती थी। ठीक है, तो ये कब पारित हुआ था? 1856 में। बहुत बार को सब पूछा गया है ये। आगे आपसे पूछा गया है अंग्रेज़ों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी?
तो ये आपकी अपनाई थी 1858 में, ठीक है। 1858 में आपकी ये नीति अपनाई थी। 1857 में विद्रोह हुआ था, उसके बाद इन्होंने 1858 में ये नीति अपनाई थी, फूट डालो और राज्य करो, ठीक है। वैसे भी ये मशहूर है ये इनकी तो नीति। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे आपसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या है ये, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन उसका दिया है। ये नीति 1858 में अपनाई गई थी, ठीक है, फूट डालो वाली नीति। आगे आपसे पूछा गया है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था। इंग्लैंड में जो गृह युद्ध हुआ था वो कितने साल तक चला था। तो ये आपके चला था 7 साल तक। आंसर आप लोग करेंगे बी, 7 साल तक इंग्लैंड में गृह युद्ध चला था, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। आगे आपसे पूछा गया है, भारत में आर्य कहाँ से आए। भारत में जो आर्य थे वो कहाँ से आए थे। क्या पश्चिमी एशिया से, पूर्व एशिया से, केंद्रीय एशिया से या दक्षिणी एशिया से। तो इस ऑप्शन के हिसाब से आप केंद्रीय एशिया लगाएंगे, ठीक है। केंद्रीय एशिया से आपके आर्य आए थे। और यहाँ पर देख सकते हैं अपनी ये राय दे रखी है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताया था कि आर्य तिब्बत से आए थे, ठीक है। दयाराम सरस्वती के अनुसार जो आर्य थे वो तिब्बत से आए थे। वहीं बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि ये उत्तरी ध्रुव से, यानी कि अटलांटिक वाला जो प्रदेश है वहाँ से आए थे। ये बाल गंगाधर तिलक का कहना था। लेकिन आपके मैक्स मूलर जो हैं, मैक्स मूलर ने कहा था कि आर्य एशिया के मध्य से आए थे, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप लोग मध्य करेंगे, केंद्र एशिया के, ठीक है, केंद्र एशिया से आए थे। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। आगे आपसे पूछा गया है, किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी। तो सिंध घाटी के टाइम पे तो नहीं हुई थी, द्रविड़ अवधि में, वैदिक अवधि में, आर्य अवधि में, ठीक है। आर्य अवधि में आपका रामायण और महाभारत की रचना हुई थी। रामायण त्रेता युग में और तथा महाभारत द्वापर जो था ना, द्वापर युग, उसमें हुई थी, ठीक है। तो आंसर आप लोग याद रखेंगे, रामायण त्रेता युग और महाभारत द्वापर युग। आगे आपसे पूछा गया है कि गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी। गुप्त जो शासक थे उसकी स्थापना किसने की थी। हर्षवर्धन ने तो की नहीं थी, कौन सा, चंद्रगुप्त मौर्य इसके हिसाब से होगा। वैसे तो की थी श्रीगुप्त, इनके जो पहले थे वो थे श्रीगुप्त, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दिया ना कि ये, वैसे अगर वास्तविक अगर इसका संस्थापक माना जाता है तो चंद्रगुप्त को माना जाता है। तो आंसर आप लोग करेंगे बी। अगर स्टार्टिंग अगर देखी जाए तो चंद्रगुप्त से है, ठीक है। लेकिन आपका वास्तविक शासक अगर गुप्त का माना गया है तो ये आपके चंद्रगुप्त माने गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, एक मिनट। आपसे पूछा गया है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी। तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी वो अकबर की सेना और हुमायूं के बीच में हुई थी। तो अकबर की सेना और हुमायूं के बीच में हुई थी। और अकबर की सेना का नेतृत्व किया था किसने, बैरम खान ने। तो आंसर आप लोग ए करेंगे, बैरम खान और हेमू के बीच में हुआ था ये, ठीक है, याद रखें। और कब हुआ था, 5 नवंबर 1556 को, ठीक है। चलिए आगे आपसे क्या पूछा गया है। आगे आपसे पूछा गया है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था। तो ये आपका अफ़गानिस्तान का था। अफ़गानिस्तान में ये पैदा हुआ था। थोड़ा इसकी डिटेल देख सकते हैं। इसका पूरा नाम था सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। इसका जन्म 1149 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, तो ये अफ़गानिस्तान में हुआ था, गौर अफ़गानिस्तान, ठीक है। और इसकी मृत्यु हुई थी 15 मार्च 1206 में, ठीक है। मृत्यु का स्थान था इसका झेलम क्षेत्र पाकिस्तान में। और अफ़गानिस्तान पाकिस्तान भारत के ये पीरियड में था, ठीक है।
तो इसके देख सकते हैं आप लोग, इसका डिटेल ये दिया हुआ है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा इसके बारे में और देख सकते हैं। इसकी राजधानी लाहौर और लाहौर पाकिस्तान में थी, ठीक है। और इसका राजघराना गौरी था, ठीक है। और इससे रिलेटेड यहाँ पे आप देख सकते हैं, इससे संबंधित लेख पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गजनबी, कुतुबुद्दीन ऐबक और जयचंद्र, इनकी लेख में आपको देखने को मिलता है, ठीक है, इससे रिलेटेड। चलिए आगे आपसे पूछा गया है, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी या प्रेमिका थी। मस्तानी आप लोगों ने मूवी तो देखी होगी ना, बाजीराव मस्तानी, उसी की कहानी है। जो उसमें मस्तानी थी वो किसकी प्रेमिका थी, तो बाजीराव पेशवा की थी, ठीक है। जो शिवाजी के बाजीराव थे ना, ठीक है। तो ये बाजीराव पेशवा की प्रेमिका थी, ठीक है। आप लोग आंसर ए करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, आपसे आगे पूछा गया है, बिहार प्रदेश को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम जीता था। तो बिहार प्रदेश को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम जीता था, तो ये कौन थे, खिलजी थे, बाबर थे या तुगलक थे, ये चंदेल खान थे। तो आंसर आप लोग डी करेंगे, चंदेल खां, ठीक है, चंदेल खां थे पहले। चलिए आगे आपसे पूछा गया है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेज़ों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। जो मुगल काल चल रहा था उस टाइम पर जब अंग्रेज़ पहली बार आए थे तो उन्होंने सर्वप्रथम पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था, तो ये आपका इन्होंने किया था सूरत में। इम्पॉर्टेंट है, पहला है, ठीक है। ये कब आए थे, 1500 में आए थे कि 1600 में आए थे, 1600 में आए थे ये, ठीक है। 1600 में ये पहली बार आए थे। और पहली बार जब 1608 में विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ को लेकर सूरत आया था। कब, 1608 में। कौन, विलियम हॉकिंस। और किसके टाइम पीरियड में आया था, तो ये आया था आपके मुग़ल बादशाह उस टाइम पे जहांगीर था, ठीक है। जहांगीर की इजाज़त से ये आया था, ठीक है। और इसने कारखाना अपना स्थापित किया था 11 जनवरी 1316 को खोला था पहला कारखाना, ठीक है। तो गाइस ये थे आपके कुछ जीके जीएस के क्वेश्चन, क्योंकि आपका 10 मिनट से ज़्यादा टाइम हो रहा है और हमारी कोशिश यही है कि 10 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की। तो इसी तरीके से हम लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप रेगुलर हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकें। और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए गाइस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलते हैं। और इसी तरीके से आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के नज़दीक पहुँचते चले जाएंगे। तो आप हमारे साथ यहाँ पे एकदम प्रैक्टिस करते रहिए। हमारा यहाँ मोटिव बस इतना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, वो भी कम से कम समय में, ठीक है गाइस। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।